नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से एज ए एंटी लेकर बैठा था। तो फाइनली उसका टारगेट अचीव हुआ है और पेशेंस कितना इंपॉर्टेंस है इस मार्केट में, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर मैंने पेशेंस के साथ बने रहे, तो ही उस कंपनी के ऊपर मुझे आज प्रॉफिट मिला। तो किस तरीके से मिला, तो चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा पावर्स के बारे में। देखिए, टाटा पावर्स आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट तो है, जो है कंपनी का कर्जा। तो 1.66% का कर्जा है। अगर मैं इस कर्जे को आपको डिटेल्स में दिखा दूं, तो आपको क्लियर कट आपको एक चीज देखने को मिलेगा। पहले कर्जा कितना था लास्ट 5 ईयर्स में? 2%। और लास्ट 3 ईयर्स में कितना था? 1.78%। मतलब कंपनी 2% से 1.78 बना। उसके बाद करंट लास्ट ईयर में कितना बने, मतलब करंट ईयर में 1.53%। मतलब कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। अलग लेवल का कंपनी खुद के जो कर्जा है उसको कम कर है। जितनी कर्जे को कम करेंगे, उतना ही कंपनी में आगे बढ़ने का दम होगा। क्योंकि कर्जा कम करना कंपनी को चाहिए। कर्जा अगर ज़्यादा हो तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर तो आएगा ही। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, और इस स्ट्रांग बिजनेस के कारण कंपनी हमेशा एक कदम आगे है। ठीक है, अगर इसका सेक्टर वाइज बात करूं, मतलब इस कंपनी के अगर कंपटीटर के साथ बात करूं, तो अदानी पावर जो है वो टॉप 5 रैंकिंग में आ चुके हैं। एक टाइम अदानी जो एनर्जी है वो मतलब पोजीशन वाइज 5th पोजीशन में था। उसको टक्कर देकर आज अदानी पावर 4th पोजीशन, सॉरी 5th पोजीशन में आ चुके हैं। देखिए, पोजीशन एक मैटर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आप क्लास में कौन, हमेशा लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे व्यक्ति को ही जानते हैं। जो 20 के ऊपर जिसका रोल नंबर है, 25 के ऊपर रोल नंबर है, 30 के 50 के ऊपर रोल नंबर है, क्या उसको कोई पहचानते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो हमेशा इसी तरीके से टॉप 10 में अगर रहेंगे तो उस कंपनी का नाम हमेशा हाईलाइट होगा एज ए इन्वेस्टर के लिए, और उसके ऊपर लोग डीपली रिसर्च करना भी चाहेंगे। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो मुझे शानदार लगा, इसीलिए क्योंकि इसका सेक्टर वाइज जो सेल्स का ग्रोथ है उसको भी बीट करके अच्छा खासा सेल्स किया। तो क्वार्टरली सेल्स 27% है, और टोटल सेक्टर में कितना कंपनीज है? 26 कंपनीज। और 26 कंपनीज में कंपनी का टोटल एवरेज कितने निकल कर है? 9। मतलब कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। प्रॉफिट के मामले में भी देखिए सेम टू सेम, मतलब जितना टाटा पावर का प्रॉफिट है उतना ही इसका टोटल एवरेज प्रॉफिट है, मतलब 26 कंपनीज में। तो ओवरऑल कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ एंड व्यूज देखने को मिला, जो व्यूज कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है और जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ, तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है और सेल्स का जो ग्रोथ है वो स्ट्रांगली आपको देखने को मिला। तो 10,300 से लेकर आप देख सकते हैं 11,900, 12,400 एंड 15,800। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, और इसी सेल्स ग्रोथ के बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला। और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में जो 6 अगस्त में रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पे भी बेस्ट रिजल्ट आने का चांसेस है। तो चलो अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं, क्या सही में रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड यहाँ पे मिल चुके हैं। वो ट्रेड किस तरीके से बने, पहले देखिए कप तो बने, उसके बाद एक ऑब्वियसली एक छोटा सा हैंडल बटन बने। अभी आप कहेंगे सर कप और हैंडल अब तो सेम टू सेम है, बिल्कुल नहीं। कप का जो लो है वो कुछ इस तरीके से लेवल में देखने को मिला, और हैंडल का जो लो है वो इस तरीके से लेवल में देखने को मिला है। तो कप विद हैंडल बटन तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करने का कोशिश करे। अगर कन्फर्मेशन करे तो एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। और ओवरऑल इस टोटल जो कप का साइज है इसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का अगर टारगेट हुआ तो अराउंड 19% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लुपिन इंडिया लिमिटेड। फाइनली लुपिन के ऊपर मेरा टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो लुपिन किस तरीके से एंट्री दिया था और कितने टाइम लगाया, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। क्योंकि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के ऊपर, वो आज इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंपनी का अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर इसका वैल्यूएशन क्या है। देखिए, कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो था 23 के आसपास, और आज इसका पी रेशियो कहाँ पे है? 44 के आसपास। मगर इस कंपनी के एक टाइम पी रेशियो हाई हो गया था करीबन 750 के आसपास। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक कंपनी करेक्शन किया, किस तरीके से कंपनी रिकवरी किया। और ओवरऑल करंट जो इसका पी रेशियो है
और कंपनी का जो खुद का पी रेशियो है वो दोनों ही सेम टू सेम देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में बताया जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा खासा खुद को मेंटेनेंस किया। और पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये भी बात करूँ तो कंपनी का जो पेयर ग्रुप है उनमें से लुपिन टॉप 5 में रैंकिंग करते हैं। लुपिन का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार है। जो इसका मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में 73 कंपनीज को बीट करके कंपनी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि एवरेज जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% है और कंपनी खुद 52% प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और जो सेल्स का ग्रोथ है वो एवरेज 15% है, उसको ब्रेक करके कंपनी 15% ग्रोथ किया है। तो जब इस तरीके से ग्रोथ हुआ तब मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन किस तरीके से बने, चलो उस डिसीजन को सबसे पहले बता देते हैं। देखिए, कंपनी के ऊपर एक कप विद हैंडल बने, छोटा सा एक हैंडल बने। और कप आज का नहीं है, बहुत पुराना है। पुराना मतलब अराउंड 2021 साल में कंपनी के एक पैटर्न स्केड हुआ, एक कप बने, हैंडल पैटर्न बने। और फाइनली उसको ब्रेक करके देखिए किस तरीके से, कितना पेशेंट के साथ मैंने बना रहा तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। तो बेस्ट तरीके से एक एंट्री मिला और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किया। तो कहने का मतलब है कि कितना टारगेट मिला, कितने दिनों में मिला। अगर मैं टोटल ओवरव्यू की बात करूँ तो टोटल एंट्री लेवल से मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 220 डेज में, ध्यान रखिएगा, 220 डेज में 53% के आसपास टारगेट मिला। देखिए, मैं आपको हमेशा जब भी कोई मेरा पोजीशन बनता है, जब भी कोई मेरा टारगेट होता है, मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आपको सीखना चाहिए। इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को के ऊपर आपको रिसर्च करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक करके मतलब 20 से 30 स्ट्रैटेजीज को सीख लेते हैं और एक्चुअली वो किसी भी स्ट्रैटेजीज के ऊपर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो एक ही कारण है क्योंकि वो 20 स्ट्रैटेजीज को सीख चुके हैं और किसी के ऊपर उसका नॉलेज नहीं है। फिर उसको ऐसा लग रहा है कि इस स्ट्रैटेजीज में नहीं हुआ तो दूसरों को पकड़ लूंगा। ऐसे मत करिए। आप एटलीस्ट 2 से 3 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए और उसके ऊपर एटलीस्ट 10 साल की बैक टेस्टिंग करके देखिए, पीछे जाकर देखिए क्या इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बना था। अगर बना था तो उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स किस तरीके से थे, उसको डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। हाँ, अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डीपली नॉलेज चाहिए, मतलब कंपनी का अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर थिंकिंग क्या है, सब कुछ अगर जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति सुजुकी। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के भी फेवरेट कंपनी है, क्योंकि मारुति एक अकेला कंपनी है जो ऑटो सेक्टर में सारे सारे कंपनीज को बीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ है। तो आप कहेंगे सर टाटा मोटर्स का भी तो है। हाँ, टाटा मोटर्स का तो मार्केट कैप साढ़े सॉरी 4 लाख के नीचे है। और टाटा मोटर्स की एक दिक्कत वाला बात क्या है, टाटा मोटर्स का अभी भी कर्जा है। कर्जा अभी भी 1% से ज़्यादा है, मगर यहाँ पे कर्जा एकदम जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि देखिए, 4 लाख करोड़ का कंपनी में 119 करोड़ का कर्जा। तो एक बात को सोचिए, आपके मान के चलिए आपके जेब में 4 लाख रुपया है, उनमें से अगर आपको 120 रुपीज़ किसी को देना है, क्या आपको कोई टेंशन लगेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से हालत यहाँ पे देखने को मिला। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि कर्जा तो जीरो बोला बोला जा रहा है, तो जीरो तो नहीं है, यहाँ पे तो है। देखिए, इसको जीरो ही माना जाता है, ना के बराबर मतलब जीरो माना जाता है। तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है और कंपनी का आरओसीआर भी बेस्ट है। मैं पॉइंट्स आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, ये पॉइंट्स जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी इस बार जो आशा किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है, एक्चुअली अच्छा आया। किस तरीके से? देखिए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स शानदार ग्रोथ हुआ। मान लेता हूँ क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए क्योंकि अच्छा खासा क्वार्टर्स में पिछले बार सेल्स हुआ था, इस बार कम हुई। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2500 से 3700 करोड़ देखने को मिला। मतलब जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उस हिसाब से देखा जाए, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन कर रहा है। हाँ, क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए, ये एक वीकनेस पॉइंट है। इस वीकनेस पॉइंट को कंपनी रिकवरी जरूर करेंगे और उसके ऊपर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर क्वार्टर्स में हर साल में कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए, साल भर में शायद प्रॉफिट होगा कि, अगर क्वार्टर्स में प्रॉफिट हमेशा नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोई फेस्टिवल का माहौल आता है तभी लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदारी करते हैं। तो बाकी टाइम तो उतना ज़्यादा सेल नहीं होगा ना। तो यही हालत इसके देखने को मिला। मगर आप खुद ही देखेंगे तो नेक्स्ट जो फेस्टिवल आने वाला है इंडिया में, जैसे गणेश चतुर्थी आएंगे, उसके बाद मतलब जितने सारे एक एक करके
दशहरा भी आएँगे और उसके बाद दुर्गा पूजा भी आएँगे, तो हर स्टेट में अलग-अलग फेस्टिवल है, वो स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, तो 1 क्वार्टर्स में खराब रिज़ल्ट हुआ, उसको देखकर आप दुखी मत हो जाइए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा कंपनी मेंटेन्स करके चलते हैं। जैसे टीटीएम लास्ट 12 मंथ्स में 17% का सेल्स हुआ, सेल्स डाउन है मगर प्रॉफिट में कोई भी कमियाँ नहीं छोड़ा। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन किया, इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 1 साल में 40%। तो ओवरऑल कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, उसको अगर मैं दिखा दूँ, तो जब मैंने कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, एक रेंज के बाद कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक ही रेंज के ऊपर कंपनी देखिए बहुत बार इस रेजिस्टेंस को बार-बार फेस किया। तो जब यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ब्रेकआउट हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का मतलब है कोई लाइन के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन कैंडल बना चाहिए और उसके बाद अगर और एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो सोचना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुके हैं। तब ऊपर जाने के लिए वो ज़रूर कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे जो कैंडल्स बना है, वो एक क्लियर कट अंदाज़ा दे रहा है कि कंपनी के ऊपर अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। तो बाकी इसके ऊपर मैं इंतज़ार करूँगा, बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीबीबी इंफ्रा लिमिटेड, बेसिकली एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं, हज़ार बार सोच लेना। सिर्फ एक अपडेट देना था आपको कि कंपनी 21 तारीख मतलब 21st ऑफ जुलाई में ये 1:5 रेशियो का पहले ही एक बोनस दे चुके हैं। मतलब हर 5 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस दे चुके हैं। तो अभी फिर से एक बार कंपनी 1:1 का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो इसका डेट मेंशन नहीं किया गया, तो जल्द से जल्द आपको डेट मेंशन किया जाएगा। तो जब किया जाएगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।